9 मई के मनसूबा साजों को ढील दी जाएगी तो मुल्क में इंतशार पैदा होगा। इसको फस्तायत कहते हैं। सजा न देने पर मजीद फैलेगी। दहशतगर्दों के साथ डिजिटल दहशतगर्द भी काम कर रहे थे। जो सोशल मीडिया पर हो रहा है ये डिजिटल दहशतगर्दी है। डिजिटल दहशतगर्दों का अक्सर नहीं पता होता किस मुल्क में है। डिजिटल दहशतगर्द झूठ और झूठी खबर का सहारा ले रहा है। डिजिटल दहशतगर्दों को कानून और सजाओं ने रोकना है। बताएं कितने डिजिटल दहशतगर्दों की जायदादें जब्त की, कितने लोगों को जेल में डाला गया। पाक फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात के फैलाव में इजाफा हुआ। जानबूझकर फैलाई गई अफवाहों का सद्देबाप चाहते हैं। इंतहाई संजीदा मामलात को सियासत की भेंट चढ़ाया जाता है। अज़्म इस्तेहकाम भी इसी की मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ एक हमागीर और मरबूत मुहिम है। इस पर भी सियासत हो रही है। हमने कौमी बका के मसले को भी मजाक बना दिया। ऑपरेशन का एक मकसद दहशतगर्दों और क्रिमिनल माफिया के राब्ते को तोड़ना है। सियासी माफिया चाहता है अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा बनाया जाए। क्यों एक बहुत बड़ा सियासी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि ये काम नहीं होने देना। एक मजबूत लॉबी चाहती है नेशनल एक्शन प्लान के मकासद हासिल न किए जा सके। इस बार मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं, इसलिए किसी को निकाला नहीं जा रहा। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो बन्नू के ट्रेडर्स थे उन्होंने कहा कि हमने अमन मार्च करना है। जब वो अमन मार्च हुआ तो उसमें कुछ मखसूस नेगेटिव जो अनासिर हैं वो उसमें शामिल हुए। उन्होंने वहाँ पे रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, पथराव किया। उसमें कुछ मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे। दे फायर्ड और एक आर्जी दीवार की तामीर भी शुरू हो गई थी, एक दीवार की, उसको भी गिराया। और वहाँ पे जो सप्लाई डेपो है, जो सरकारी गोदाम था राशन का, उसको लूटा भी। एक क्राउड के अंदर आके शरपसंद अनासिर घुसते हैं और फायर करते हैं और लोगों को मारते हैं। तो ये जिम्मेदारी तो वहाँ की इंतज़ामिया की, पुलिस की, सूबाई हुकूमत की है। तो ये नहीं समझ आता कि अपनी एक सियासी जमात अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस चीज़ का प्रोटेस्ट करवाई जा रही है। जो फौज ने रिस्पांस दिया वो बिल्कुल एज पर SOP, एज पर ऑर्डर्स। 15 जुलाई को बन्नू कैंट से दहशतगर्दों की गाड़ी दीवार से टकराई। बन्नू दहशतगर्द हमले में हमारे 8 जवान शहीद हुए। जवानों ने हिम्मत और जवाबमर्दी से लड़ते हुए तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। वाक़े के खिलाफ बन्नू के ताजरों ने अमन मार्च किया। इसमें रियासत के खिलाफ नारे लगे, बच्चों के हाथों में पत्थर दिए गए। अमन मार्च में दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की, दीवार गिराई गई। मुसल्ला लोग कार्रवाइयों में मसरूफ थे। बन्नू में फौज ने SOPs के मुताबिक रद्द अमल दिया। सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया गया कि फौज ने निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाई। DG ISPR। पाक अफगान बॉर्डर से दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। दीर में 3 दहशतगर्दों ने पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश की। शदीद फायरिंग के तबादले तीनों दहशतगर्द मारे गए। अफगान उबूरी हुकूमत अपनी तरफ बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाए। अफगान उबूरी हुकूमत से तवक्को है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। तवक्को है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगी। ISPR। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत में कमी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। जेहलम, खारियां, शकरगढ़, सियालकोट, गुजरात, लाला मूसा समेत मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। बारिश के बायस मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क भर में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल आज से शुरू होने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नबी सुना दी। गिरफ्तारी से कबल कारकुनों को GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। बानी PTI का एतराफ़, मैंने कोई गलती नहीं की, किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। 9 मई के मुकदमात में मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह तैयार किए जा रहे हैं। वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपने अरकान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूँगा। मुल्की मईशत के बहुत बुरे हालात हैं। 9 मई ने अपने दौरे हुकूमत में IPPs के साथ महंगे मुआहदे किए हैं। IPPs के साथ महंगे मुआहदों की वजह से बिजली कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं। बन्नू वाक़े पर जुडिशल कमीशन कायम करके हक़ाइक़ का तयन किया जाए।
बानी पीटीआई के अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। इस्लामाबाद पुलिस का सेक्टर G8 में पीटीआई के मरकजी दफ्तर पर छापा। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट से तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। पीटीआई का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का हब बना हुआ था। मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ था। तमाम सबूत तहवील में ले लिए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर पीटीआई दफ्तर से कराया जाता था। सेल चलाने में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके पास मौजूद आलात भी कब्जे में ले लिए। मुकामी लोगों को भड़काया, प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती थी। पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की मालूमात पर छापा मारा गया। पुलिस हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई कोऑर्डिनेटर अहमद वक़ार जंजुआ को गिरफ्तार किया। इब्तदाई तफ्तीश और डिजिटल मवाद की रोशनी में पीटीआई के डिजिटल मीडिया विंग पर इस्लामाबाद पुलिस और FIA टीम ने छापा मारा। छापे के दौरान रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया। पीटीआई रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्विस है। मामले पर GIT तश्कील दी जा रही है। तर्जमान वज़ारत दाखिला। एफिडेविट निशाना था, रेड बहाना था। इस फॉर्म 47 गवर्नमेंट, उनको ये चीज बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अपना सुनाया उस पे रिजर्व सीट्स के हवाले से माइनॉरिटीज का उसमें इंक्लूडेड है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों मिले। रऊफ हसन साहब उम्र रसीदा शख्स हैं जिनको रात के अंधेरे में गायब किया जाता है। हम लोग बात करते हैं कि जी और कवानीन होने चाहिए। ओ भाई, जो कवानीन है, जो आइन और कानून के सिलसिला है, उस पे तो अमल दरामद करे ना। हमारे सेंट्रल ऑफिस पर छापा मारा गया। बयान हल्फी निशाना था, रेड बहाना था। रऊफ हसन की बाजियाबी के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिविल हुकूमत की नाहली के खिलाफ थी। बेनामी अकाउंट का हिसाब मांगना है तो जरदारी, शहबाज शरीफ उससे मांगे। DGISPR करप्शन के खिलाफ बिस्मिल्लाह करें, हम साथ देंगे। मुनशियात की स्मगलिंग करने वालों को पकड़ें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमारे अरकान को पैसों और वजारतों की ऑफर हो रही हैं। मुकदमात बनाने के लिए डराया जा रहा है। असद कैसर के इल्ज़ाम। पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर गैर कानूनी तौर पर छापा मारा गया। पेशगी इतला देकर आते तो ताउन करते। माजी में भी कानून की बालादस्ती के लिए ताउन किया। रऊफ हसन की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हैं। उनकी कोशिश है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। हम उनका मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को आज 12 बजे से पहले रेड किया गया। उसी दौरान पुलिस की भारी नफरी आई। चारों तरफ से उस सेंट्रल ऑफिस को घेर लिया गया। रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया। हम इस रेड की, उसकी अरेस्ट की शदीद अल्फाज में सख्त मजम्मत करते हैं। कानून की बालादस्ती के लिए लाजिम है कि आप वारंट के साथ आते, हमें इतला देते, हमें बताते किस सिलसिले में आपको सर्च दरकार है। हमने हमेशा ताउन किया है, हम इस मरतबा भी ताउन करते। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से मंजूरी ली जाएगी। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की मंजूरी भी ली जाएगी। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बन्नू और जर्मनी के वाक़यात भी ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटार्नी जनरल मंसूर अबान की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों की पीटीआई को अलाटमेंट और सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी अपील पर मुशावरत। पीटीआई पर पाबंदी और दीगर फैसलों से मुतालिक कानूनी निकात पर कानूनी टीम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी समेत तमाम हुकूमती इत्तेहादियों को कानूनी हिकमत अमली में शामिल करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 25 जुलाई को एपिक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कमेटी के सामने जिरगे के तमाम मुतालबात रखे जाएंगे। वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर से जिरगा माहिदीन से मुलाकात। जिरगा में वज़ीर आला को बन्नू वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। बन्नू डिवीजन में पुलिस की इस्तेदादात को बढ़ाने पर इत्तफाक।
लेडी एचएसएन अस्पताल की अपग्रेडेड और पीटी और आई वार्ड म्यूनिसिपल का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब का लेडी एचएसएन अस्पताल की अपग्रेडेड ओपीडी ब्लॉक का दौरा। ओपीडी, एंटीनेंटल क्लिनिक, नर्सिंग ऑफिस और ट्राइज रूम का मुआयना। मरीम नवाज ने वार्ड में मौजूद जच्चा और बच्चा की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आला पंजाब ने नन्हे बच्चों को प्यार किया और दराजी उम्र की दुआएं की। वज़ीर आला पंजाब ने डॉक्टर्स और नर्सिस की ख्वाहिश पर तस्वीरें भी बनाई। मरीम नवाज ने मरीजों को दस्तियाब सहूलतों का जायजा लिया। सेक्रेटरी CNW की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग।